जब पवन सिंह या खेसारी लाल यादव जी का गाना आता है तो वो लोग अपना गाना कंट्रोवर्सी करके या फिर आपसी विवाद करके चला लेते हैं। आएंगे नहीं, जिसको केवल व्यूज चाहिए, जिसको मिलियन चाहिए, उनके लिए शायद वही रास्ता हो, उनके समझ से। फिर भोजपुरी कैसे आगे बढ़ेगी? तो फिर भोजपुरी आगे कैसे बढ़ेगी? तो जब तक आपके समझ में नहीं होगा तब तक लाख दुनिया आके कोनो गुरुजी आके बता दी है जीवन में ना। पहले भोजपुरी को लोग 10 लोग बैठ के सुनते थे, आज कान में लीड लगाकर सुन रहे हैं, ऐसा क्यों? फिर वो तो दुनिया के डगर में काट जा दे फूल कम करेंगे, जो स्टार बन चुके हैं वो करेंगे या फिर जो नए आ रहे हैं रेस में वो करेंगे? क्योंकि आज के समय में स्टार भी वही धोड़ी चोली ही गा रहे हैं। दुनिया को नहीं पता है ये चीज, किसी को पता नहीं है पवन सिंह जी की गायकी या गाना, हाँ? और वो क्या गा सकते हैं, क्या गाते हैं, व्यक्तिगत रूप से मैं जानता हूं। कि धन बड़ुए सोना धन बड़ो कि तू ही मोरा जिए के अलम बड़ो। अभी हमारे साथ अजीत आनंद जी हैं और साथ में आनंद मोहन बाबा भी हैं। सबसे पहले स्वागत है बाबा, कैसे हैं? भाई बहुत बहुत स्वागत आपका भी और सबों को प्रणाम। आपका भी स्वागत भैया। बहुत बहुत धन्यवाद। बढ़िया हूं मैं, आप कैसे हैं? हम भी ठीक हैं। आपका एक गाना आया है टू, फिर से एक बार गर्दा करने के लिए हम चाहेंगे सबसे पहले वो गाने को लिए 2 लाइन गुनगुना दीजिए। तू ही मोरा सांस धड़कन बड़ू। क्या बात है बेटा, अलम बाड़ू। हाँ। ये सब देखिए, अलम भोजपुरी शब्द। एक लाइन एक और बदमाशी कहल जाए। हाँ नायका लेखन के हिसाब से कि धन बड़ुए सोना धन बड़ो अब पहिला किसे बेसी तू निमान बड़ो। देख ली। ये हमरा मने बदमाशी वाला बात हो गल, मने दोनों बात कहनी है, मने एगो निमनो वाला एगो बेजा वाला। आवत कौन बा? आ गइल बाटे, दोनों आ गइल बा। हाँ तो अपना अपना पसंद करे वाला उठा ली अब। लेकिन बाबा भोजपुरी के आज के समय के युवा लोग बोलता है कि न सिर्फ अश्लील और वल्गरिटी चलता है। क्या सच में अश्लील और वल्गरिटी ही सिर्फ चलता है? नहीं, वो तो उनके ऊपर है कि वो क्या कब चला लेंगे। हाँ, और सिर्फ ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, वो चला लें, उनको जो चलाना है वो चला लें। हाँ, चलता तो सब है और हमने तो कह ही दिया है कि रेल के एसी बोगी में भीड़ कम होती है लेकिन उसमें क्लास होता है। निश्चित, और उम्मीद भी नहीं कर सकते हैं कि एसी बोगी में बहुत भीड़ हो। लेकिन सर्वश्रेष्ठ आप हैं भोजपुरी कलाकारों में। अभी के दौर में आप सर्वश्रेष्ठ हैं, सबसे ऊंचे दर्जे पर आप हैं, इस चीज को आप स्वीकार कीजिए। उम्र में बड़े हैं वो, उम्र में नहीं, फिल्म हो, एल्बम हो, सारे चीजों को देखा जाए तो आप उम्र में और एल्बम इंडस्ट्री उससे ऊपर हैं। लेकिन आज का भोजपुरी और पहले का भोजपुरी में क्या अंतर हो गया है? ये 91 से लेकर अभी तक का व्यावसायिक रूप से पहले हम लोग बहुत सारी चीजों को देखते हुए काम करते थे, आज केवल रिकवरी देखते हुए काम करते हैं। अंतर यही है। सही बात। हाँ, करना तो मनोरंजन ही है और होता भी मनोरंजन ही था, होगा भी मनोरंजन ही है। हाँ, लेकिन अंतर यही है। युवा पीढ़ी से सवाल पूछा जाता है कि आप वल्गरिटी की ओर क्यों जा रहे हैं, या फिर अशब्द जो शब्द चयन करते हैं, शब्दों का जो चयन करते हैं वो बहुत ही वल्गर टाइप का होता है, ऐसा क्यों करते हैं? तो वो सीधा उदाहरण देते हैं पवन और खेसारी का, यानी उन्होंने बियर डाला धोनी में, किन्हीं ने खोदा, उन सब चीजों को उठाकर ये सवाल करते हैं। क्या युवाओं को उन सब चीजों को उठाकर ये सवाल करना चाहिए? नहीं, अभी तक सवाल वो कर रहे हैं, अभी कुछ दिनों तक सवाल करेंगे, उसके बाद उनके पास सवाल करने का ये बच ही नहीं जाएगा। उनके पास शब्द ही नहीं होंगे कि वो दिखाएंगे कि वो फलाने ऐसे हैं तो हम ऐसे हैं। आने वाले समय में ऐसा उनके पास कहने को बच नहीं जाएगा। और नहीं, अब जब रह गई उन लोगों की बात, तो वो लोग अच्छे भी गाने गाए हैं, सोशल इशू पे भी गाने गाए हैं, अच्छे रोमांटिक गाने गाए हैं। बहुत पवन जी की बात करिए तो टॉपेस्ट सुरीले में एक है। जी हाँ। लेकिन जब भी युवा उनके सुर से भी तो अपने आप को कंपैरिजन कर लीजिए एक मर्तबा। जी,
शब्दों का चयन ठीक है, आप कह रहे हैं कि हम भी गाएंगे बियर वाला गाना, लेकिन वो जैसे गाते हैं उसका भी तो एक बार कर लीजिए कि आपको हाँ। नहीं पता होगा, इस पूरी दुनिया को नहीं पता है ये चीज, किसी को पता नहीं है पवन सिंह जी की गायकी या गाना, हाँ, और वो क्या गा सकते हैं, क्या गाते हैं, व्यक्तिगत रूप से मैं जानता हूं, क्योंकि हम लोग बहुत साथ भी रहे हैं, और हम लोग ऐसे ऐसे समय में साथ रहे हैं कि केवल हम और वो साथ रहे हैं, और रात बहुत हारमोनियम सामने पवन सिंह जी ने क्या सुनाया मुझे, मैंने उनको क्या सुनाया, और उनका टेस्ट क्या है, और हमने निजी तौर पे उनका बहुत तगड़ा। तो वो केवल मैं जानता हूं, या फिर पवन सिंह कभी मिलेंगे तो पूछ लीजिएगा। मेरा एक लास्ट सवाल, एक और सवाल उठता है कि जब पवन सिंह या खेसारी लाल यादव जी का गाना आता है तो वो लोग अपना गाना कंट्रोवर्सी करके या फिर आपसी विवाद करके चला लेते हैं। हम अभी स्ट्रगल पीरियड में हैं, हम अपने माताजी पिताजी को आश्वासन देकर आते हैं कि ये एल्बम करके आएंगे तो मेरा बजेगा ही बजेगा, लेकिन फिर भी नहीं बजता है। इस कारण से हमको बलगरीटी गाना पड़ता है। तो क्या उन युवाओं के लिए अब कोई रास्ता नहीं बचा है? सिर्फ वो बलगरीटी पर ही रुकेंगे या फिर भोजपुरी को आगे बढ़ाएंगे? नहीं, जिसको केवल व्यूज चाहिए, जिसको मिलियन चाहिए, उनके लिए शायद वही रास्ता हो, उनके समझ से, है ना। तो वो है, वो सस्ती लोकप्रियता है, सस्ती लोकप्रियता का चक्कर में वो अपना ये कर रहे हैं, और साथ में वो नहीं है, वो उनके पास तो पैसे आ जाएंगे, उनका तो बहुत जल्दी नाम लोग जानने लगेंगे, लेकिन हमारी भोजपुरी जो है वो जगह जगह गालियां सुनने लगेंगी, और सुनती हैं। तो फिर हमारी भोजपुरी कैसे सुधरेगी? हमारी भोजपुरी को फिर उसी अंदाज में कैसे देखा जाएगा कि लोग कहते थे कि भोजपुरी में ऐसा मिठास है कि अगर आप थक गए हैं तो एक बार भोजपुरी कोई निर्गुण या फिर भजन सुन लीजिए तो दिल भर जाएगा। उसका यही है कि 2 गंदे गाने गाइए तो 4 अच्छे गाने गाइए, तब ऐसा होगा। ये कौन करेंगे? बाबा एक सवाल, ये कौन करेंगे? जो स्टार बन चुके हैं वो करेंगे या फिर जो नए आ रहे हैं रेस में वो करेंगे? क्योंकि आज के समय में स्टार भी वही धोड़ी चोली ही गा रहे हैं। जो लोग गाना गा रहे हैं, जो कैरियर बना चुके हैं, उनका ये दायित्व है कि 2 अपने लिए कर रहे हैं तो कम से कम 2 अपने मातृभाषा के लिए करें। तो उसका गाइडलाइंस बनाएगा कौन और उस पर फॉलो कौन कराएगा? अच्छा, कौन बनाएगा? कौन कहता है कि हनुमान जी का पूजा कीजिए? तो फिर भोजपुरी कैसे आगे बढ़ेगी? तो फिर भोजपुरी आगे कैसे बढ़ेगी? तो जब तक आपके समझ में नहीं होगा तब तक लाख दुनिया आके कोनो गुरु जी आके बताती है जीवन में ना करब, वो तो अपने से समझना होगा। तब तो फिर हम भोजपुरी कलाकार हैं तो हम लोगों को लोग गाली देते रहेंगे, कहेंगे कि वो अश्लील कलाकार जा रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं है, अपना अपना टेस्ट है, अपना अपना टेस्ट है। पवन सिंह जी ने अगर टेस्ट है तो धन बाड़ुए जान 2 रिलीज हुआ है, मात्र 3 लाख व्यू है। हाँ, ठीक है। तो वो टेस्ट कहाँ गया? जो एक अगर उसमें थोड़ा सा अशब्द डाल दिया जाता तो वो लगभग 16 मिलियन 17 मिलियन या 20 मिलियन होता। हाँ, इसलिए कि ये मिलियन के लिए नहीं गा रहे हैं, ये भोजपुरी भाषा अपनी मातृभाषा के लिए इन्होंने गाया। मैंने कुछ बात कही है कि कुछ गाने ऐसे होते हैं जिसको व्यूज के लिए हम लोग नहीं गाते हैं, उसके लिए व्यूज के लिए उम्मीद भी नहीं रखते हैं, और व्यूज होगा भी नहीं, और हम चाहते भी नहीं कि उस तरह का हो। ठीक है भैया, आपके जैसा संस्कारी कैसे लोग वहां? नहीं, ऐसा नहीं, हम दूध के धुले नहीं है, हम बार बार कहते हैं हम लोग कमर्शियल गाने गाते हैं। जब गाते हैं कि मेहर का फर्ज निभाइबू का, तो हम लोग उम्मीद करते हैं कि इसमें बहुत जरा व्यूज मिले, है ना। जब गाते हैं उठलाली कसम तो व्यूज मिले, है ना, लेकिन जिससे कमर्शियल गाना है तो उससे व्यूज का उम्मीद करते हैं। अच्छे गाने गाते हैं तो अच्छे लोगों की संख्या, सुनने वालों की संख्या कम है। एक तो अपने लोग कटे हुए हैं, भोजपुरी के अच्छे सुनने वाले बहुत कटे हुए हैं, दूर भागते हैं। गलती से कोई सुन लेता है तो धीरे धीरे, हाँ ये है कि हम लोग खुद की संतुष्टि के लिए गाते हैं और गाते रहेंगे। इस तरह के गाने चले या ना चले, कम चले ज्यादा चले, हम लोग गाते रहेंगे, कमर्शियल भी गाते रहेंगे। एक शब्द बोले भैया, कमर्शियल गाने गाते हैं। आप भी कमर्शियल गाने गाते हैं, लेकिन आप पर तो कभी कंट्रोवर्सी नहीं होता है कि आपने फलाने चीजों को ज्यादा तोड़ मड़ोड़ के दिखाया या फिर पब्लिक तक पहुंचाने का कोशिश किया? बचा के गाते हैं, ये इसी को कहते हैं बचा। वही चीज मेरा शब्द है कि वही बचाकर भोजपुरी हमारी आगे क्यों नहीं बढ़ रही? अरे बढ़ रही है भोजपुरी, अब अभी कब, अरे बढ़ रही है। लोग कुआं का मेढक है, उनको लगता है कि यही भोजपुरी है।
है ना, 50 मिलियन चल गई, एक छोटा सा इसके बाद अंतिम कर लेंगे। जैसे आप बोले कि भोजपुरी आगे बढ़ रही है, पहले भोजपुरी को लोग 10 लोग बैठ के सुनते थे, आज कान में लीड लगाकर सुन रहे हैं, ऐसा क्यों? फिर वो तो जनरेशन है भाई, वो तो टेक्निकल युग है, उसमें क्या आप मना कीजिएगा। तब कोई मना करने का आज भोजपुरी में इहो गाना बा, हाँ, हर सनहिया के डगर में काट जा दे, फूल कम बाटे, वफा के नाम पर लुटी गई निखाली, इहे गम बाटे, सनहिया के डगर में काट जा दे, फूल कम बाटे। जय भोजपुरी। बहुत बहुत धन्यवाद। समय कम है लेकिन सवाल बहुत ज्यादा हैं, लेकिन फिर भी थोड़ा कम शब्दों में इसके साथ ही अब विराम देते हैं। फिर कभी मिलेंगे तो इन सब चीजों पर चर्चा जरूर होगी कि हमारी भोजपुरी को आगे कैसे ले जाया जाए। और भोजपुरी के लिए हमेशा सवाल उठता है कि भोजपुरी हमारा मातृभाषा बने, 8वीं अनुसूची में जारी हो तो वो कैसे जारी होगा। सारे चीजों पर अपडेट बराबर आपके पास मिलते रहेगा। फॉलो कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं कोई और अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद। देखिए, जय हिंद के बाद मैं ये बोल रहा हूं जी कि आप लोगों से भी यही प्रार्थना है कि किसी मुद्दे को उस्काए मत। हाँ, जो अच्छे मुद्दे अपने भोजपुरी के हैं, जो अच्छी चीजें हैं, उसको सकारात्मक चीजें हैं, उसको खूब दिखाएं, तो लोगों को लगेगा कि ओ ये सकारात्मक ही हो रहा है। नकारात्मक दिखाएंगे तो लगेगा कि केवल नकारात्मक ही है। तो ये भी प्रार्थना है। एक लास्ट बात बोल देते हैं, बुरा नहीं मानिएगा, नादान बालक समझ के माफ कर दीजिएगा। जब उसका गाइडलाइंस बनाएगा कौन और उस पर फॉलो कौन कराएगा? अच्छा, कौन बनाएगा? कौन कहता है कि हनुमान जी का पूजा कीजिए? फिर भोजपुरी कैसे आगे बढ़ेगी? तो फिर भोजपुरी आगे कैसे तो बढ़ेगी? जब तक आपके समझ में नहीं होगा तब तक लाख दुनिया आके कोनो गुरु जी आके बता दी है, जीवन में ना करब, वो तो अपने से समझना होगा। तब तो फिर हम भोजपुरी कलाकार हैं तो हम लोगों को लोग गाली देते रहेंगे, कहेंगे कि वो अश्लील कलाकार जा रहे हैं। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। अपना अपना टेस्ट है, अपना अपना टेस्ट है। पवन सिंह जी ने अगर टेस्ट है तो धन बाड़ुए जान 2 रिलीज हुआ है, मात्र 3 लाख व्यू है। हाँ ठीक है, तो वो टेस्ट कहाँ गया? जो एक अगर उसमें थोड़ा सा अशब्द डाल दिया जाता तो वो लगभग 16 मिलियन, 17 मिलियन या 20 मिलियन होता। हाँ, इसलिए कि ये मिलियन के लिए नहीं गा रहे हैं, ये भोजपुरी भाषा अपनी मातृभाषा के लिए इन्होंने गाया। मैंने कुछ बात कही है कि कुछ गाने ऐसे होते हैं जिसको व्यूज के लिए हम लोग नहीं गाते हैं, उसके लिए व्यूज के लिए उम्मीद भी नहीं रखते हैं और व्यूज होगा भी नहीं, और हम चाहते भी नहीं कि उस तरह का हो। ठीक है भैया, आपके जैसा संस्कारी कैसे लोग वहां? नहीं, ऐसा नहीं, हम दूध के दूल्हे नहीं हैं, हम बार बार कहते हैं। हम लोग कमर्शियल गाने गाते हैं, जब गाते हैं कि मेहर का फर्ज निभाइबू का, तो हम लोग उम्मीद करते हैं कि इसमें बहुत सारा व्यूज मिले, है ना। जब गाते हैं उठलाली कसम तो व्यूज मिले, है ना। लेकिन जिससे कमर्शियल गाना है तो उससे व्यूज का उम्मीद करते हैं। अच्छे गाने गाते हैं तो अच्छे लोगों की संख्या, सुनने वालों की संख्या कम है। एक तो अपने लोग कटे हुए हैं, भोजपुरी के अच्छे सुनने वाले बहुत कटे हुए हैं, दूर भागते हैं। गलती से कोई सुन लेता है तो धीरे धीरे, हाँ ये है कि हम लोग खुद की संतुष्टि के लिए गाते हैं और गाते रहेंगे। इस तरह के गाने चले या ना चले, कम चले ज्यादा चले, हम लोग गाते रहेंगे, कमर्शियल भी गाते रहेंगे। एक शब्द बोले भैया, कमर्शियल गाने गाते हैं। आप भी कमर्शियल गाने गाते हैं, लेकिन आप पर तो कभी कंट्रोवर्सी नहीं होता है कि आपने फलाने चीजों को ज्यादा तोड़ मड़ोड़ के दिखाया या फिर पब्लिक तक पहुंचाने का कोशिश किया? बचा के गाते हैं, ये इसी को कहते हैं बचा। वही चीज मेरा शब्द है कि वही बचाकर भोजपुरी हमारी आगे क्यों नहीं बढ़ रही? अरे बढ़ रही है भोजपुरी, अब अभी कब, अरे बढ़ रही है। लोग कुआं का मेढक है, उनको लगता है कि यही भोजपुरी है ना। 50 मिलियन चल गई, एक छोटा सा इसके बाद अंतिम कर लेंगे। जैसे आप बोले कि भोजपुरी आगे बढ़ रही है, पहले भोजपुरी को लोग 10 लोग बैठ के सुनते थे, आज कान में लीड लगाकर सुन रहे हैं, ऐसा क्यों? फिर वो तो जनरेशन है भाई, वो तो टेक्निकल युग है, उसमें क्या आप मना कीजिएगा। तब कोई मना करने का आज भोजपुरी में इहो गाना बा, हाँ, हर सनहिया के डगर में काट जा दे, फूल कम बाटे, वफा के नाम पर लुटी गई निखाली, इहे गम बाटे, सनहिया के डगर में काट जा दे,
फूल कम बाटे। जय भोजपुरी। बहुत बहुत धन्यवाद। समय कम है लेकिन सवाल बहुत ज्यादा हैं, लेकिन फिर भी थोड़ा कम शब्दों में इसके साथ ही अब विराम देते हैं। फिर कभी मिलेंगे तो इन सब चीजों पर चर्चा जरूर होगी कि हमारी भोजपुरी को आगे कैसे ले जाया जाए। और भोजपुरी के लिए हमेशा सवाल उठता है कि भोजपुरी हमारा मातृभाषा बड़े 8वीं अनुसूची में जारी हो तो वो कैसे जारी होगा। सारे चीजों पर अपडेट बराबर आपके पास मिलते रहेगा। फॉलो कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं कोई और अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद। देखिए, जय हिंद के बाद मैं ये बोल रहा हूं जी कि आप लोगों से भी यही प्रार्थना है कि किसी मुद्दे को उस्काए मत। हाँ, जो अच्छे मुद्दे अपने भोजपुरी के हैं, जो अच्छी चीजें हैं उसको, सकारात्मक चीजें हैं उसको खूब दिखाएं, तो लोगों को लगेगा कि ओ ये सकारात्मक ही हो रहा है। नकारात्मक दिखाएंगे तो लगेगा कि केवल नकारात्मक ही है। तो ये भी प्रार्थना है। एक लास्ट बात बोल देते हैं, बुरा नहीं मानिएगा, नादान बालक समझ के माफ कर दीजिएगा। जब सकारात्मक शब्द पूछने के लिए आपको हम लोग खोजते हैं तो आप कट जाते हैं। आखिर ऐसा क्यों? ये क्यों हम नहीं, ये ब्लेम इसलिए लगा है कि मैं मीडिया से बहुत दूर रहता हूं हम और लोग भी चाहते हैं कि पब्लिक तक हमारी असली भोजपुरी पहुंचे, जो भोजपुरी की अच्छी चीजें हैं। मैं 2 चीज से बहुत दूर रहता हूं जी, मीडिया और अवार्ड। मुझे आप इन 2 चीजों में बहुत कम देखेंगे, मैं जानबूझ के, क्योंकि अवार्ड मुझे जो अच्छा लगता है ना, मैं संतुष्ट हूं। और हमारे 10 अच्छे लोग समाज के अगर संतुष्ट हैं तो उससे बड़ा अवार्ड कुछ नहीं है। इतना बड़ा लकड़ी का अवार्ड ले घरे आ जाए, आप 20 गाड़ी दी समाज में, ये कौन करना हो? न्यायपूर्ण होता ही नहीं, जल्दी नहीं होता है नहीं। तो इसलिए ये 2 चीज से इसीलिए मैं कटा रहता हूँ। बहुत धन्यवाद। और कोई बात नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग सभी।